अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल्कावार। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारा आज का पहला हल्का NA 122 लाहौर 4 जो 2018 में NA 131 लाहौर 9 था और आम इंतखाबात में यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बानी। बाद अज़ां ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक जीते थे। नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA 122 लाहौर 4 की हदूद में अस्करी 10, निसार कॉलोनी, तुफैल रोड, बेदिया रोड, निशात कॉलोनी, कैवलरी ग्राउंड, गुलबहार कॉलोनी, मियाँ मीर कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल हैं। पौश और मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल हल्के की आबादी 9,53,104 नफूस पर मुश्तमिल है। बड़ी बरादरियों और कौमों में मलिक, राजपूत, चट, मिर्जा, अराई, बट, सैयद और गुज्जर शामिल हैं। 2018 में यहाँ वोटर्स की मजमूई तादाद 3,65,677, मर्द वोटर्स 1,99,126 और ख़वातीन वोटर्स 1,66,551 थी। बिल्कुल शुमाइला, डिफेंस, कैंट और मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल हल्के के बेशतर हिस्से में गैस की सहूलत मैसर है, न पीने का साफ पानी, सीवरेज का नाकारा सिस्टम, कूड़ा करकट, सफाई का नाकिस निज़ाम, तफरीही मवाक़ों की कमी और खुले हुए मैनहोल बड़े मसाइल हैं। हल्के के मसाइल पर एक मौक़िफ़ हल्के के आवाम का भी है। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। पिछले काम कम हुए हैं, जिस तरह गैस शॉर्ट रहती है हल्के में, पूरे हल्के में आजकल तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो आजकल बिल्कुल बहुत कम आती है, मतलब शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है इसमें। और तरक्याती काम जो महकमे कराते हैं जैसे LDA वगैरह हैं, इसके काम हुए हैं। जो वैसे करवाते हैं MNA के थ्रू जो ग्रांट लगती हैं वो इस दफ़ा नहीं लगी। जो पिछला टेनोर गया है मलकरामत खोखर का 3.5 साल का, और उसके बाद दूसरा PDM आई है, उसमें भी बहुत कम हुए काम। इलाके के सर मसाइल काफ़ी हैं। मसाइल से ये कुछ हमारे कच्ची आबादियाँ भी हैं, जैसे ये शादेवाल हो गया, शमशानी हो गया, कुछ आबादियाँ हैं वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है, कोई काम नहीं हो सका। तो उनको चाहिए अब जो भी गवर्नमेंट आए जो काम करवाए। सफाई के निज़ाम में यहाँ पे स्कूल नहीं है और कॉलेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, अच्छा कोई कॉलेज बने। हॉस्पिटल बनना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, कोई नई डिस्पेंसरियाँ नहीं बनी हुई, डिस्पेंसरियाँ बननी चाहिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई बस सर्विस नहीं है, बस सर्विस होनी चाहिए, कोई मेट्रो कोई इस तरह की बननी चाहिए। लोगों को चिंचियों पे लोग खज्जल ख़राब होके जाते हैं, उनको इतनी सर्दी में, गर्मी में। और गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई बस सर्विस लाए। जैसे स्पीडो बस थी पहले चलती थी, ये पिछली गवर्नमेंट ने आके स्पीडो बस ख़त्म कर दी, बसें ख़राब हो गई। अब यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आए बसें लेकर आए और अच्छे से काम करवाए। हमें तो यही उम्मीद है इनसे। PTI का साल गुजरे, उनमें तो कोई ऐसी फैसिलिटी या कोई ऐसी रिकवरी नहीं, जैसे कि लाइक कोई हॉस्पिटल नया बना हो या कोई तलीमी अदारा है, मैंने तो कोई भी नहीं देखा। इवन कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं काम ही करता हूँ, लेकिन जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा अदारा नहीं देखा जो अभी डेवलप हुआ हो। इवन कि अभी मतलब जो PTI के इमरान खान साहब के दौर में डेवलप हुआ हो। अभी जो नून लीग की जो है उसमें आप देखें ब्रिज जब भी बना, ये जो तमीरात हैं वो नून लीग के मैंने दौर में देखी। ये सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और सड़कें वगैरह जो है वो ऐसे जा रहे थे एकदम कोई ना कोई गटर खुला नज़र आ जाता है। बाई चांस से अल्लाह ताला ही बचा लेते हैं, वरना कोई गाड़ियाँ किसी पे लग रही है, कोई बंदे गिर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाले बेचारे रात को आते हैं, अचानक पता नहीं चलता उनको। इसमें सर मेन मसला जो है वो गैर कानूनी तजावज़ात का है और गैर कानूनी तामीरात का है। जहाँ आपका ये कैमरा मुझे देख रहा है, मेरे आप पीछे देखेंगे तो ये गैर कानूनी जो है ना वो फ्रूट वाली रेडियाँ लगी हुई हैं। या आप इस फ्रूट वाली रेडी की बैक के ऊपर जाएंगे तो 5 महले की जो स्कीम है, 5 महले की स्कीम पे भी 5-5 मंजिला 6-6 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। अब उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे कोई टेररिस्ट भी रहता हो, कोई पता नहीं यहाँ पे कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, किसी का कुछ नहीं पता। और गैर कानूनी होटल्स बने हुए हैं, आप जाकर देखें आप खुद परेशान होंगे। और कोई उसकी पार्किंग नहीं है। कौन सा मसला नहीं है यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, यहाँ छोटे छोटे और इशू हैं, गंदगी है, ठीक है ना जी, यहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं और अपना आपके नाजायज़ तजावज़ात हैं। तो एक आप देखें ना, लाहौर पहले लाहौर कैसे होता था और अब कैसे है लाहौर। आप खुद भी ये पुराने बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो लाहौर पे ऐसा कोई वो नहीं, उस तरह की प्लानिंग नहीं की गई। जहाँ देखा है फ़ायदा है वहाँ पे पैसा लगा दिया गया। बहुत मसाइल हैं इधर पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। गरीब अवाम जो उनसे वो
पता नहीं कैसे खा रही है, कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है। कुछ भी नहीं डिलीवर किया उन्होंने। बस जब वोट लेना था तब सारे आते थे वोट मांगने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब वोट मिल गया, जब MNA बन गए, उसके बाद किसी ने हल्के की तरफ मुँह भी नहीं किया, किसी ने चक्कर तक नहीं लगाया। 2018 में NA 122 NA 131 था। आम इंतखाबात में यहाँ से बानी चेयरमैन PTI 84,531 वोट लेकर 756 वोटों के मामूली फर्क से जीत पाए थे। बानी PTI के करीब 3 हरीफ मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक थे, जिन्हें 83,775 वोट मिले। तीसरे नंबर पर TLP के सैयद मुर्तज़ा हुसैन ने 9,788 वोट लिए। हल्के से वोटिंग टर्नआउट 53% रहा। 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ से ख्वाजा साद रफीक ने 60,580 वोट लिए। PTI के हुमायूं अख्तर खान को 51,329 वोट मिले। ज़िमनी इंतखाब में हल्के का टर्नआउट 32% रहा। ख्वाजा साद रफीक 2013 और 2008 में भी यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं। साद रफीक 2013 और PDM हुकूमत के 16 माह के दौरान विफाकी वजीर भी रहे। इलेक्शन 2024 के लिए NA 122 से कागजाते नामजदगी जमा करवाने वालों में काबिले जिक्र मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक, तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा, अजहर सदीक और बानी PTI इसमें शामिल हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार राना अजीम। सर बताइएगा कि लाहौर के पौश और मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल आबादी का सियासी रुझान आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त वो जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं, ये हल्का वो है जिससे बड़े पाकिस्तान के नामवर सियासतदान इलेक्शन लड़ते हैं। इसी हल्के से सरबरा PTI भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। इसी हल्के से अब ख्वाजा साद रफीक भी गालबन इलेक्शन लड़ रहे हैं और भी बहुत से चेहरे आ रहे हैं। इन हलकों के अंदर की सूरत जो मैं देखी है, जो मैंने वहाँ पे सर्वे किया है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने वहाँ पे जाकर चेक किया है, इससे पहले वहाँ पे जितने भी मुकाबले हुए हैं बड़े टफ मुकाबले हुए हैं। इस वक्त की वहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो वहाँ के 75% लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट देने के हक़ में हैं। और ये बाकायदा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये 6 सर्वे ऐसे हुए हैं जिन सर्वों में वहाँ के लोगों ने वाज़ेह तौर पर PTI को वोट देने का फैसला किया है। अच्छा सर बताइएगा, बानी PTI के कागजात मंजूरी का क्या स्टेटस है? बात यह है कि बानी PTI के कागजात नामजद की तो ज़रूर मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन अभी अपील का हक़ कई जगह पे मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी पहले तो ये देखना होगा इस हल्के में आएगा कौन। साद रफीक, सीट एडजस्टमेंट से अब्दुल अलीम खान, अयाज सादिक, यहाँ कौन आएगा। लेकिन आप ज़हन में रखिए, इसी हल्के के 2 जो सूबाई हल्के हैं, इन दोनों सूबाई हल्कों में बदतरीन हालात में भी तहरीक के इंसाफ इलेक्शन जीती हुई है। इमरान खान के कागजात जो हैं वो मुस्तरद होने के बावजूद, सरबरा PTI के कागजात मुस्तरद होने के बावजूद भी यहाँ पर कई लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो जो है मंजूर भी हुए हैं। तो जिसका फैसला PTI करेगी वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, साद रफीक अवाम से राब्ते में रहने वाले सियासतदान हैं, हल्के में उनकी काफ़ी वर्थ है, क्या मुकाबला देख रहे हैं आप? इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ख्वाजा साद रफीक एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं, कोई इस पर राय दूसरी राय नहीं। उन्हें इलेक्शन लड़ना आता है, इसमें भी कोई नहीं। लेकिन अब जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन इस चीज़ के नहीं हो रहे कि कौन हल्के में टाइम देता था, कौन हल्के में टाइम नहीं देता था। ये पाकिस्तान के वाहिद इंतखाबात हैं जो नज़रिए की बुनियाद पे हो रहे हैं, और जब नज़रिए की बुनियाद पे इलेक्शन होते हैं तो उसमें एक नज़रिया नवाज शरीफ का है, एक नज़रिया सरबरा PTI का है, एक नज़रिया जो है वो पीपल्स पार्टी का है, एक नज़रिया जो है वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का है। तो आपको पता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 करोड़ से ज़ायद यंगस्टर लोगों के वोट बने हैं, और यंगस्टर जो है वो किसके साथ है ये बताने की ज़रूरत नहीं। NA 122 में मुकाबला अगर लतीफ़ खोसा और साद रफीक के दरमियान हुआ तो क्या नतीजा देख रहे हैं? मैं फिर वो कह रहा हूँ कि अब नज़रियात की जंग है। लतीफ़ खोसा साहब हो, ख्वाजा साद रफीक साहब हो, या किसी खंबे पे किसी सियासी जमात का बोर्ड लगा दिया जाए, जीतेंगे नजरियात। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत हल्का NA 122 बदलते सियासी रुझान के निर्गे में है। साख और शोहरत रखने वाले ख्वाजा साद रफीक के लिए इस बार एक कड़ा इम्तहान नजर आ रहा है, लेकिन हतमी फैसला तो इलेक्शन डे पर ही होगा। सो इंतजार करते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारा आज का दूसरा हल्का NA 249 कराची, जो गुज़श्ता इंतखाबात में NA 255 था, और यहाँ से जीते थे MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA 249 की हदूद में
नाजिमाबाद सब डिवीजन और लियाकताबाद सब डिवीजन शामिल हैं। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्के की कुल आबादी 9,48,099 नफूस पर मुश्तमिल है। 2018 के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स 4,60,171, मर्द वोटर्स 2,55,752 और खवातीन वोटर्स 2,04,355 हैं। उर्दू बोलने वालों के हल्के में बड़ी तादाद पंजाबी, सराइकी और पश्तो बोलने वालों की भी मौजूद है। मसाइल में स्ट्रीट क्राइम्स, तालीमी अदारों का अबतरहाल, ट्रैफिक जाम, तजावजात, बिजली, लोड शेडिंग बहुत अहम है। बिल्कुल शुमाइला, आगे बढ़ने से पहले NA 249 के अवामी मसाइल के बारे में यहाँ के अवाम से भी जान लेते हैं। यहाँ ये देखो ना, गंदगी देख रहे हो, गटर के ढकने ही नहीं है, गटर का पानी निकल रहा है रोडों पे से, इलाके में गैस ही नहीं है हमारे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना, सेवरेज निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा हुआ है। रोड वगैरह तो भी बन गए यहाँ पे सारे, सफाई थोड़ा सा मसला है, पार्क बना रही है। वोट लेने के लिए तो सब आते, लेकिन गैस देने के लिए कोई नहीं आता। बस हमारी तो यही है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हमारी जो कराची इतना बड़ा मतलब कि पूरे पाकिस्तान की जान है और पूरे पाकिस्तान को मतलब कि यहाँ से रोज़गार मिलता है पाकिस्तानियों को, तो इनके लिए यार कम से कम पाकिस्तान को एक ऐसा मतलब शहर बना दें जो मॉडल शहर हो। तो पानी का एक इशू है, बाकी तो गैस का तो खाने के टाइम में आ जाती है, क्यों झूठ बोले। तो पानी आता है वो उसके अंदर गटर का पानी मिक्स है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मसला भी यहाँ चल रहा है, यहाँ ही से है ना गैस की लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ गैस आ ही नहीं रही। तो वोट तो मैं देंगी नहीं भी किसी को भी, क्योंकि हमारे हुकूमत में कोई ढंग की कोई चीज़ ही नहीं है जो जिस पे मैं वोट दूँ। नहीं, कहाँ से है, कुछ करा कहाँ है, सब चीज़ तो महंगी। प्याज भी 200 रुपये, टमाटर भी क्या नाम है 100-150 रुपये टमाटर हुए में, तो कहाँ से क्या नाम इंसान करेगा। जी हाँ, बिल्कुल वोट देंगे, वोट हमारी ताकत है। इलेक्टेड हुकूमत कायम होना चाहिए जिसमें कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं बेहतर चॉइस किसी को भी नहीं समझती कि किसको देना चाहिए, क्योंकि हर शख्स जो है वो वोट लेने तो आता है लेकिन दे के हमें कुछ नहीं जाता, कराची को कुछ नहीं देता। PTI ने भी जो है 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन ये है कि काम कराची के लिए किसी ने नहीं किया। तब्दीली वही पीपल्स पार्टी आगे कर सकती है, उनके MNA आएंगे या MP आएंगे तो उनको फंड देंगे तो वो काम कर देंगे। बाकी तो कोई अभी जो काम सड़कें बन रही है क्यों बन रही है, पीपल्स पार्टी करा रही है ना। देखिए हमें देखना पास्ट माजी में कि हमारे लिए नेमतुल्लाह साहब ने क्या काम किया, या उससे पहले जो थे जमात इस्लामी की उन्होंने क्या काम किया, सब तस्वीर हमारे सामने है। तो मुझे सिर्फ जमात इस्लामी के अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा कमाल है, ये सब एक दूसरे में मफाद परस्त हैं, एक जगह एक पार्टी के अंदर टुकड़ों में बटे हुए थे, अब एक हो रहे हैं। बाकी ये सब कोई काम करने वाले नहीं है। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल किया किसी ज़माने में तो मुतहदा थी, अभी तो सब मफाद परस्त थे। NA 249 के अवामी मसाइल हमने जाने। बात करते हैं 2018 के इंतखाबात की। नाजरीन, NA 249 गुज़श्ता इंतखाबात में NA 255 कराची सेंट्रल 3 था। यहाँ से MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी 59,781 वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर PTI के महमूद बाकी मौलवी ने 50,135 वोट लिए। TLP के मोहम्मद अदील को 21,476 वोट पड़े। टर्न आउट 38% रहा। 2013 में लियाकताबाद सब डिवीजन के सिवा हल्के का बेशतर हिस्सा NA 247 में शामिल था और यहाँ से कामयाब हुए थे MQM पाकिस्तान के सुफियान यूसुफ, जिन्हें 1,26,263 वोट मिले थे। तहरीक इंसाफ के राशिद सिद्दीकी ने 35,349 और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद असगर लाल ने 3,326 वोट लिए थे। हल्के में टर्न आउट 57% रहा था। पाकिस्तान में चलने वाली सियासी तहरीकों, सियासी जमातों के अरूज और जवाल में लियाकताबाद और नाज़िमाबाद के रवायती इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का शुरू से ही अहम रहा है। यहाँ से मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम की जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमात इस्लामी, MQM को भरपूर अवामी हमायत मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने अरूज के दौर 1970 में भी यहाँ फतह से महरूम रही। इलेक्शन 2024 के लिए यहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के मुस्लिम परवेज नुमाया हैं। हल्के में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये जानते हैं सुनो न्यूज़ कराची के नुमाइंदे सुहेल रब से। सुहेल, बताइएगा, NA 249 1988 से MQM का मजबूत गढ़ है, इस बार सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, NA 249 की अगर हम बात करते हैं तो ये अब जब मर्दमशुमारी हुई और नई हल्का बंदियाँ हुई तो ये NA 249 आया। ये प्रीवियसली 2018 तक जो है 2018 में NA 255 था।
अच्छा, अब बात अगर हम करें MQM की, तो ये NA-249 हो या NA-255 हो, ये MQM का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। मतलब जब से MQM 1984 से हमारे वजूद में आई है, उसके बाद हमेशा से इस हलके से तकरीबन बहुत भारी अक्सरियत से जीतती आई है। और यह है कि 2018 में भी जीती, गो के मार्जिन इतना नहीं था बड़ा, और लेकिन फिर भी MQM जो है वो वहाँ से फतेहयाब होके कामयाब होके आई। जब 2018 में MQM के कैंडिडेट वहाँ से खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, और अब भी जो है वो NA-249 के उम्मीदवार यहाँ से अब तक जो है वो MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ही हैं। तो इस हलके से MQM का मतलब हमेशा से मजबूत गढ़ यूँ रहा है, क्योंकि ये हलका जो आबादी है जिन पर मुश्तमिल है, जो इलाके इस हलके में आते हैं, वो लियाकताबाद हो गया, नाज़माबाद हो गया, FC एरिया, फेडरल बी एरिया, ये वो इलाके हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं, और हमेशा से ये जो है वो उर्दू स्पीकिंग्स का एक मजबूत गढ़ रहा है ये हलका। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो है वो महाजिर आबादी ज़्यादा है, तो इस वजह से MQM के यहाँ पे मजबूत गढ़ की सूरत में हमेशा ये हलका MQM के साथ खड़ा रहा है। जी सुहेल, 2018 में यहाँ से PTI ने 50,000 वोट लिए, इस बार PTI का उम्मीदवार कौन होगा? जी बिल्कुल, यहाँ से अगर हम देखें, फिर मैं आपको माजी में थोड़ा लेके जाऊँगा, प्रीवियस इलेक्शन 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ से जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी 49,000 समथिंग वोट लेके कामयाब हुए थे। 59,000 वोट्स उन्होंने लिए थे, और उनके मद्दे मुकाबिल महमूद मौलवी थे जिन्होंने जो है वो करीब कोई 50,000 वोट्स यहाँ से लिए थे। अब की जो अब तक की सूरत हाल है उसमें यहाँ पे NA-249 से जो PTI की उम्मीदवार सामने आई हैं, वो सिद्रा इमरान यहाँ पे सामने आई हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी यहाँ पे NA-249 PTI की तरफ से जमा कराए हैं। और यह है कि स्क्रूटनी वगैरह भी उनकी जो है वो क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे PTI ने फ़ीमेल कैंडिडेट इस दफ़ा पहली दफ़ा फील्ड की है, खड़ी की है, मतलब सिद्रा इमरान की सूरत में। अब देखना यह है कि जब इलेक्शन डे होगा तो किस तरीके से MQM और PTI का आपस में कौन सा उम्मीदवार है जो इसमें कामयाब होगा। अच्छा सुहेल, नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में मजहबी जमातों को भी खासी हिमायत हासिल रही है, तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और ये एक बड़ा अहम फैक्टर भी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मजहबी जमातों को हमेशा से यहाँ पे जो है वो अहमियत रही है, और जमात इस्लामी तो मतलब हमेशा से यहाँ रही है, क्योंकि वो MQM से भी ज़्यादा पुरानी जमात है, और हमेशा से उसके पॉकेट्स हैं, उनके वोट्स हैं स्पेसिफ़िक जमात इस्लामी के। यहाँ पे जो वोटर है वो हमेशा से जमात इस्लामी का ही वोटर रहा है। अच्छा, दीनी और मजहबी जमातों की अगर बात करें तो 2018 के इलेक्शन में हमें एक तरीके से जो आवाम, कराची के आवाम हैं और जो दीगर हलके हैं, उनको एक सरप्राइज़ दिया था TLP ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। और 2018 में अगर कराची के स्टैटिस्टिक्स फिगर्स को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वोट PTI ने लिए थे, और उसके बाद MQM ने वोट लिए थे, और नंबर 3 पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वोट लिए थे। गो कि वो इतनी पुरानी पार्टी नहीं है, लेकिन 2018 में उसने बड़ा जो है वो एक सेटबैक किया था। यहाँ पे मजहबी जमातों का इस हलके में बिल्कुल पेनिट्रेशन है, लेकिन उस हद तक नहीं है, क्योंकि वो जो MQM का 2016 के बाद वाली जो MQM है, वो MQM बड़ी डिफरेंट है जो पुरानी MQM से। तो उसके जो टूटे हैं 2016 की MQM के बाद, जो वहाँ से जो लड़के टूटे हैं, या जो वहाँ के उस स्ट्रॉन्ग होल्ड MQM का तो था, उसमें से जो टूट के जो लोग, मतलब जो कारकुनान जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कुछ तहरीक लब्बैक में गए, कुछ जो है वो एक सुन्नी तहरीक है, सुन्नी तहरीक में भी वहाँ पे एक स्टैंडिंग है, क्योंकि इतनी बहुत पावरफुल स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन यह है कि मजहबी जमातों में जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बिल्कुल एक फैक्टर है, और एक वोट बैंक है, जो कि 2016 के बाद जब MQM 22 अगस्त के वाक़े के बाद
कुछ बहुत अहम मतलब यह है कि एक कारकुनान की एक बड़ी तादाद TLP में गई है और यह है कि यहाँ पे मजहबी और दीनी जमातों का है। अच्छा सुहेल, ये भी बताइएगा कि नाज़िमाबाद और लियाकताबाद टाउन्स MQM के बल्दियाती इंतखाबात में बाइकॉट की वजह से जमात इस्लामी के पास हैं। क्या जमात को इसका कोई फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल, जमात इस्लामी ने जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात में वोट्स लिए हैं, लोगों ने उन पे एतमाद का इजहार किया है यकीनन, और नंबर ऑफ़ वोट से वो बिल्कुल ज़्यादा है। 4-4.25 लाख के करीब उन्होंने वोट्स लिए बल्दियाती इंतखाबात में। और जैसा कि हमने फील्ड में कवर किया बल्दियाती इंतखाबात को, तो जब हमारी वहाँ लोगों से बात हुई और हमने देखा तो वाकई लोग कह रहे थे कि हमने जमात इस्लामी को वोट दिया है। हमारे पूछने पर नहीं बल्कि वैसे ही लोग निकले घरों से, और सेंट्रल में ख़ास तौर पे जमात इस्लामी का एक वोटर बाहर आया और वोट लिया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त की सूरत हाल यह है कि यहाँ पे 5 टाउन हैं और पाँचों के पाँचों टाउन में जमात इस्लामी है, मतलब बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया है सेंट्रल से। तो ये कहना तो एक बड़ी मतलब एक वाज़े बात है कि बिल्कुल ये फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में उसके बाद जब लोगों ने वोट दिया जमात इस्लामी को, तो जमात इस्लामी ने इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब टाउन्स वगैरह में काम कराए हैं, बिल्कुल वहाँ पे जो है वो नाज़िमाबाद में, लियाकताबाद में वो पार्कों की तज़ीन व आराइश करा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी गो के मेयरशिप पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी वो महदूद वसाइल में जो है वो काम करा रहे हैं। तो बल्दियाती इंतखाबात का वो जो तसलसल है जो जमात इस्लामी ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था, वो बिल्कुल यहाँ पे आम इंतखाबात में पेनिट्रेट करेगा, बिल्कुल उसका इफेक्ट पड़ेगा। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कराची के रिवायती इलाकों पर मुश्तमिल NA 249 बज़ाहिर MQM पाकिस्तान के लिए एक आसान हदफ नजर आ रहा है, लेकिन बात वही है कि फैसले का इख्तियार तो अवाम के पास ही है और अवामी फैसला 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स से ही बरामद होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और हल्के की बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे NA 57 रावलपिंडी 6 की, जो 2018 में NA 60 रावलपिंडी 6 था। 2018 के इंतखाबात में NA 60 रावलपिंडी 6 नई हल्का बंदियों में NA 57 रावलपिंडी 4 है। 2018 के इंतखाबात में यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर अवामी मुस्लिम लीग के शेख शफीक कामयाब हुए थे। NA 57 के अहम इलाकों में तहसील सोहावा, डोमेली और दीना के कुछ इलाके शामिल हैं। मदकाल्स, लिढर, धनियाला, मुगलाबाद, गढ़ महल, खोखा, चक जमाल, डोमेली, मलोट शामिल हैं। हल्के की आबादी 9,28,659 है। 2018 में यहाँ कुल वोटर्स 3,57,767, मर्द वोटर्स 1,89,737, जबकि खवातीन 1,68,031 थी और शरह ख्वानदगी 76% है। रहायशी अफराद में ज़्यादातर का पेशा सरकारी मुलाजमत, मजदूरी और खेती बाड़ी है। बड़ी और अहम बरादरियों में मलिक, अवान, सैयद, राजपूत और अब्बासी शामिल हैं। अहम अवामी मसाइल में पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी, ट्रांसपोर्ट, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, बिजली की बेहंगम तारें, तजावजात और सुई गैस ना होना है। 2018 में रावलपिंडी 4 का ये हल्का NA 60 रावलपिंडी 6 शुमार किया गया था। हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हनीफ अब्बासी की नाअहली के सबब 2018 के आम इंतखाबात 2 रोज कबल मुलतवी कर दिए गए थे। ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ से सीनियर सियासतदान शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक 1000 की मामूली लीड से फतह हासिल कर सके। NA 60 के ज़िमनी इंतखाब में शेख राशिद शफीक ने 44,883 वोट लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के सज्जाद खान को 43,890 वोट पड़े। TLP के जाहिद अकील को 2289 वोट मिले। टर्न आउट 26% रहा। 2013 में ये हल्का NA 56 रावलपिंडी 7 था। यहाँ से साबिक चेयरमैन PTI 80,577 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी को 67,221 वोट मिले और जमात इस्लामी के रजा अहमद शाह को 6,463। टर्न आउट 56% रहा।
NA60 रावलपिंडी 4 के साबिक MNA शेख राशिद शफीक को 2022 में वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर वफाकी वुज़रा को मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी आमद पर हिरासा करने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार भी किया गया था। शेख राशिद शफीक 9 मई हंगामा राय के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। NA57 में होगी किसकी जीत और किसकी हार, इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान, NA57 में किस किस उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और मद्दे मुकाबिल कौन कौन होगा? जी देखिए, NA57 जो है ये रावलपिंडी का शहरी हलका है। एक रावलपिंडी के 2 शहरी हलके हैं, जिनमें से एक NA56 और NA57 है, और एक जो कैंट का इलाका है वो NA55 कहलाता है। हम बात कर रहे हैं NA57 की। ये शहरी हलका होने की वजह से यहाँ पर जो वोटिंग का ट्रेंड है या वोटिंग के लिए जो वोटिंग को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उसमें यहाँ ज़ात बरादरी का तो बिल्कुल भी कोई उसका जो है वो अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। यहाँ पर ज़्यादातर पार्टी की बुनियाद पर, शख्सियत की बुनियाद पर और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो तरक्याती काम किसी की जानिब से हुए होते हैं, पार्टी की जानिब से या इंडिविजुअल की जानिब से, वो ज़्यादा मैटर करते हैं बलिहाज ज़ात या बरादरी के। तो इस हवाले से इस हल्के में एक ज़माने में ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से निशस्त निकाला करती थी। फिर उसके बाद जो है ये हल्का जो है ये नून लीग के पास आया, और फिर नून लीग के बाद जब 2018 में पीटीआई के पास ये जो है इसका सारा हल्का जो है वो चला गया था, इसलिए कि पीटीआई की जानिब से 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो थे उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और वो जीते थे। दीगर इलाकों से जीतने के बाद वो यहाँ पर भी जीते थे, और फिर उनकी ये छोड़ी हुई निशस्त थी 2018 में जब इसके ऊपर बाई इलेक्शन हुआ था। तो यहाँ से शेख रशीद के जो भतीजे हैं यहाँ पर शेख राशिद शफीक, वो यहाँ से मुंतखब हुए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगरचे वो शेख रशीद की पार्टी के यानी अवामी मुस्लिम लीग के कारकुन थे, उनके रुकन थे, उनके लीडर थे, इसके बावजूद उनको जो शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग का जो टिकट है, जो इंतखाबी निशान है कलम दवात, वो नहीं दिया गया था, बल्कि इन्हें कहा गया था कि आप बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। और शेख राशिद शफीक जो थे वो वहाँ से बल्ले के निशान पर ही मुंतखब हुए थे। और इस दौरान हुआ ये था कि जो यहाँ से इससे पहले जीतने वाले MNA थे हनीफ अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो जो थे वो उस वक्त एफिड्रेन केस में जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे। इसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो अब इस जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हनीफ अब्बासी ने इस हल्के से भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और NA56 से भी कागजात जमा करवा रखे हैं। इन दोनों हल्कों में से किसी एक हल्के से भी उनको जो टिकट मिलेगा, पार्टी टिकट मुस्लिम लीग नून का, फिर वो उसी हल्के से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो ज़्यादा इम्कान ये कहा जा रहा है कि शायद वो NA56 की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे कैंडिडेट हैं दानियाल चौधरी। तो ये इनका कहा जा रहा है कि NA56 से 57 से इनको टिकट दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून का। मैं बताता चलूँ कि दानियाल चौधरी जो हैं ये यहाँ से चौधरी तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहे हैं और उनके ये साहबजादे हैं। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी इनको ये वकील हैं बलिहाज पेशा, और इनको जो है ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का NA57 के लिए। तो जहाँ तक दूसरी पार्टी की बात है तो इसमें जो PTI है उनकी जानिब से शेख राशिद शफीक के ही भतीजे, शेख राशिद शफीक ही यानी शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ही जो है वो उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा PTI का, और वो बल्ले के निशान पे या जो भी PTI का निशान होगा या उस पे वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो PTI के उम्मीदवार होंगे यहाँ से। इसलिए कि ये सेटलमेंट ऐसी है कि NA56 और NA57 इन दोनों हलकों से इससे पहले जो है वो शेख रशीद दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ते रहे हैं और एक वक्त में उन्होंने दोनों सीटें जीती भी थी यहाँ से। तो इसलिए उनको ये यहाँ पर चूँकि उनका भी असर और रसूख है, तो इसलिए शेख राशिद शफीक जो है यहाँ से एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। और उससे पहले 2018 का जो बाई इलेक्शन था उसमें वो ये निशस्त जीत भी चुके हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही जानिब से इंजीनियर इफ्तिखार अहमद जो हैं वो भी यहाँ से इस पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं, और तस्मिया खान हैं यहाँ से एक वकील हैं, उन्होंने भी पीटीआई का टिकट जो है वो क्लेम किया हुआ है, और चौधरी इम्तियाज़ अहमद हैं, ये भी इनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि ये भी उम्मीदवार हैं। लेकिन इन सब में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो शेख राशिद शफीक को ही शुमार किया जा रहा है। मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो यहाँ से मुख्तार अब्बास हैं जो कि एक टीवी चैनल को भी रन करते हैं, हेड हैं उसके, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है इस टिकट के लिए, मुख्तार अब्बास ने। इसके अलावा टीएलपी की जानिब से चौधरी रिजवान यूनुस हैं यहाँ से, मजहबी जो वोट बैंक है अमूमन यहाँ से टीएलपी के पास जाता है। और फिर इसी तरीके से यहाँ से जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार हैं, उनका भी एक वोट बैंक है। इससे पहले यहाँ से इस हल्के की साथ जो मुंसलिक सूबाई नशिस्त है वहाँ से फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो पहले जमात इस्लामी के टिकट पे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से एमपीए मुंतखब होते रहे। अब जो है वो चूँकि पार्टी छोड़कर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो वो अब उस पार्टी की जानिब से इस हल्के से मुंसलिक जो छोटी नशिस्त है सूबाई असम्बली की, वो उससे उम्मीदवार होंगे। मैं बताता चलूं कि यह हल्का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रावलपिंडी का जो कि आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा शहर है मुल्क का, उस हल्के की शहरी आबादी पर यह मुश्तमिल हल्का है तमाम का तमाम NA57, और इसमें कोई ज़ात बरादरी जो है वो ज़्यादा काउंट नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर पार्टी चलती है, शख्सियात चलती हैं, पॉलिटिकल आपका इन्फ्लुएंस चलता है, और इसके अलावा जो आपकी कारकर्दगी होती है यानी डेवलपमेंट वर्क वो जो है वो किया जाता है, उसको वोटर्स जो हैं वो उसको कंसीडर करते हैं। कामरान खान साहब, NA57 में वोटर्स की सियासी रुझान का बताइएगा और साथ साथ ज़मीनी हकाइक भी आगाह कीजिएगा। जी देखिए, जो ये मैंने बताया कि जैसे कि ये शहरी हल्का है रावलपिंडी का, और यहाँ पर जो मसाइल हैं वहाँ पर वो जिस तरह से और बड़े शहरों के मसाइल होते हैं, ट्रैफिक का है, यहाँ पर जो है इसका सैनिटेशन का जो निज़ाम है उसके मुतालिक कहा जा रहा है। नाला लई का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो इस हल्के से गुजरता है, यानी इसको मुतासिर करता है। तो नाला लई का एक वो पूरा प्रोजेक्ट जो है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जी इसकी वाइडनिंग होगी और ये लई एक्सप्रेस वे जो है वो बनेगा। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं यहाँ पर जो कि हैं। सुई गैस का एक बहुत बड़ा मसला है रावलपिंडी में, जब भी इस हल्के में ख़ास तौर पर इस हल्के में रावलपिंडी में NA57 में इसमें तकरीबन जितने भी आबादियां हैं यहाँ पर, जितने भी इलाके हैं, उन तमाम में सुई गैस की जो सप्लाई है वो सर्दियों में मैं कहूँगा कि तात्तुर का शिकार नहीं होती बल्कि बंद होती है। और हर दफ़ा ही ये होता है कि सर्दियों में मौसम सरमा में ये शिकायत होती है और ये उम्मीदें बांधी जाती हैं, और हर उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ने के लिए इस हल्के से आता है वो अपने एजेंडे में सर फहरिस्त ये वाला काम रखता है। वो कहता है कि जी यहाँ पर सुई गैस की फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी, लेकिन दावा किया जाता है, लेकिन दावा जो है यानी वादे वईद बेशक किए जाते हों, लेकिन ये मसले मसाइल जो हैं ये वाले ये पहले से इस हल्के में मौजूद रहे हैं। और हल्के के जो यहाँ के वोटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जितने और दीगर मसाइल हैं उनके हल के साथ साथ जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो यहाँ पर सुई गैस की फराहमी होनी चाहिए। मतलब सुई गैस तो यहाँ पर है, सप्लाई लाइन तो है, लेकिन उनमें गैस नहीं आती, तो इसको ये कहते हैं कि जी बिला तात्तुल सुई गैस की फराहमी जो है वो यकीनी होनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि जिसकी जानिब वोटर्स जो है वो हर दौर में और हर इलेक्शन में इसकी निशानदेही करते आ रहे हैं। अच्छा, कामरान खान, हनीफ अब्बासी यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, क्या पोजीशन देख रहे हैं आप उनकी? देखिए, हनीफ अब्बासी इस हल्के से पहले बिल्कुल 2 दफ़ा मुंतखब हुए थे और उन्होंने शेख रशीद को यहाँ से डिफीट किया था। आप ये देखिए कि शेख रशीद जो कि जिनका ये गढ़ समझा जाता है, NA56 और NA57 ये दोनों हल्के जो हैं इनमें शेख रशीद का वोट बैंक भी है, उनका असर रसूख भी है। और लेकिन हनीफ अब्बासी ने जब ये आए हैं तो उन्होंने शेख रशीद को यहाँ से शिकस्त दी थी। तो बिलाशुबा हनीफ अब्बासी जो है उनको पार्टी का भी फ़ायदा है, अपना भी उनका एक वोट
वोट बैंक है और वो कुछ अवामी शख्सियत उनकी एक है कि वो अवाम दोस्त समझे जाते हैं, तो वोट बैंक तो उनका ज़रूर है। अब देखना ये होगा कि जो इस वक्त बाकी जो उनको अगर इस हल्के से टिकट उनको मिलता है, अगर उनको NA56 से मिलेगा तो फिर वो इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो हैं वो और दूसरे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनको अगर टिकट मिलता है तो फिर हनीफ अब्बासी की जगह बैरिस्टर दानियाल यहाँ से होंगे। और मैंने ये भी बताया आपको पहले कि ये बैरिस्टर दानियाल अजीज़ जो हैं, दानियाल चौधरी जो हैं, ये चौधरी तनवीर जो हैं सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और शहबाज शरीफ के देरीना साथियों में से हैं, नवाज शरीफ के देरीना साथियों में से हैं, ये उनके साहबजादे हैं। तो इनको जो एक पॉलिटिकल एक माइलेज मिलना होती है वो इनको हासिल है। इससे पहले भी वो NA56 से यानी जो 7 वाला हल्का है शहरी हल्का, उससे इलेक्शन लड़े थे, लेकिन कुछ मार्जिन से ये हार गए थे वो इलेक्शन। लेकिन अब अगर ये इनको टिकट मिलता है तो जीतना या हारना जो है वो बाद की बात है, लेकिन ये कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान आपका। तो नाज़रीन, NA57 रावलपिंडी, फोर्ट, टेक्सला और अडियाला की यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल शहरी देही हल्के हैं। यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहाँ से हैरान कुन नताइज भी मुतवक्के हैं, जिनके लिए हमें 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। इसी पर करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम। कल दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।